हमारे प्रिय श्रोताओं, आज हम आपको उस कथा की गहराई में ले चलेंगे जो न्याय, धैर्य और भक्ति का अद्भुत संगम है। कभी सोचा है क्या होता है जब एक न्यायप्रिय राजा अनजाने में ब्रह्मांड के सबसे शक्तिशाली कर्म फलदाता शनिदेव को नाराज कर देता है। राजा विक्रमादित्य में एक ऐसा ही निर्णय लिया जिसने उन्हें पल भर में सिंहासन से उठाकर धूल में मिला दिया, राजा से रंक बना दिया। पर यह कहानी केवल पतन और कष्ट की नहीं है, बल्कि ये उस अटूट भक्ति की भी गाथा है जो सबसे कठोर भाग्य को भी बदलने की शक्ति रखती है। तो अंत तक हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि आज हम सुनाएंगे शनिदेव और राजा विक्रमादित्य की वो संपूर्ण और चमत्कारी कथा जो हमें सिखाती है कि कर्म फलदाता शनिदेव जितने कठोर हैं उतने ही दयालु भी हैं। एक समय की बात है, स्वर्गलोक में एक बड़ा ही गहरा विवाद छिड़ गया। सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, राहु और केतु, ये नवग्रह जो ब्रह्मांड की गति और हर प्राणी के भाग्य का संचालन करते हैं, इस सवाल पर उलझ गए कि आखिर उनमें सबसे श्रेष्ठ और सबसे बड़ा कौन है। हर ग्रह अपनी अपनी शक्तियों के कारण खुद को महान बता रहा था। जब इस बहस का कोई हल नहीं निकला तो वे सभी देवराज इंद्र के पास पहुंचे और उनसे न्याय करने का आग्रह किया। देवराज इंद्र ने जब ये सवाल सुना तो वे भी बड़ी दुविधा में पड़ गए। वो जानते थे कि किसी एक को बड़ा और दूसरे को छोटा बताने का मतलब है किसी न किसी ग्रह के क्रोध का भागी बनना। ये एक ऐसा फैसला था जिसे लेना उनके लिए भी लगभग असंभव था। बहुत सोचने के बाद देवराज इंद्र ने कहा, हे देवगणों, इस प्रश्न का उत्तर देना मेरी शक्ति से बाहर है, पर एक उपाय है। इस समय पृथ्वी पर उज्जैनी नगरी में एक अत्यंत न्यायप्रिय और ज्ञानी राजा विक्रमादित्य राज करते हैं। उनका न्याय पूरे ब्रह्मांड में प्रसिद्ध है। वही आपके इस विवाद का निष्पक्ष समाधान कर सकते हैं। इंद्र का सुझाव मानकर सभी 9 ग्रह पृथ्वी लोक पर उज्जैनी नगरी में राजा विक्रमादित्य के दरबार में आ पहुंचे। जब राजा विक्रमादित्य ने नवग्रहों को एक साथ अपने दरबार में देखा तो वे हैरान रह गए। वे तुरंत अपने सिंहासन से उठ खड़े हुए और बहुत आदर के साथ उन सभी का स्वागत किया। उन्होंने सभी को आसन ग्रहण करने के लिए कहा, पर किसी भी ग्रह ने आसन स्वीकार नहीं किया। तब बृहस्पति देव ने आगे बढ़कर कहा, हे राजन, हम यहाँ तब तक आसन ग्रहण नहीं करेंगे जब तक आप ये फैसला नहीं कर देते कि हम सब में सबसे बड़ा कौन है। राजा विक्रमादित्य ये प्रश्न सुनकर एक पल के लिए चिंतित हो गए। वो जानते थे कि ये कांटों भरा रास्ता है। हर ग्रह अपनी शक्ति के कारण महान था और किसी को भी कम आंकना एक बड़े संकट को बुलावा देने जैसा था। पूरा दरबार एकदम शांत था और सबकी निगाहें राजा पर टिकी थीं। राजा ने आंखें बंद की और गहरे विचार में डूब गए। उन्हें एक ऐसा रास्ता खोजना था जिससे न्याय की मर्यादा भी बनी रहे और किसी का अपमान भी ना हो। काफी देर सोचने के बाद राजा विक्रमादित्य को एक तरकीब सूझी। उन्होंने अपने कारीगरों को बुलवाया और 9 अलग अलग धातुओं के सिंहासन बनाने का आदेश दिया। ये सिंहासन थे सोना, चांदी, कांसा, तांबा, सीसा, रांगा, जस्ता, अभ्रक और अंत में लोहा। जब सिंहासन बनकर तैयार हो गए तो उन्हें दरबार में एक कतार में रखवाया गया। सबसे कीमती धातु यानी सोने का सिंहासन सबसे आगे और सबसे कम मूल्य की धातु लोहे का सिंहासन सबसे अंत में रखा गया। सभी सिंहासनों को सही जगह पर रखवाने के बाद राजा विक्रमादित्य सभी ग्रहों के सामने हाथ जोड़कर खड़े हुए और विनम्रता से बोले, हे देवगणों, मैंने आप सभी के लिए ये आसन तैयार करवाए हैं। मेरा आपसे निवेदन है कि आप सब अपनी अपनी धातु के अनुसार इन सिंहासनों पर बैठ जाएं। इससे ये फैसला अपने आप ही हो जाएगा कि कौन सबसे बड़ा है। जिसका आसन कतार में सबसे पहले होगा वही सबसे बड़ा माना जाएगा और जिसका आसन सबसे अंत में होगा वो सबसे छोटा कहलाएगा। राजा का ये उपाय सुनकर सभी ग्रह मान गए। सूर्यदेव, जिनकी धातु सोना है, सबसे आगे रखे स्वर्ण सिंहासन पर विराजमान हुए। उनके बाद चंद्रदेव चांदी के सिंहासन पर बैठे। फिर एक एक करके मंगल, बुध, बृहस्पति और शुक्र अपने अपने धातु के आसनों पर बैठ गए। अब केवल शनिदेव बचे थे और सिंहासन भी बस एक ही बाकी था, लोहे का, जो कतार में सबसे आखिर में दरवाजे के ठीक पास रखा हुआ था। ये देखते ही शनिदेव का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उन्होंने इसे अपना घोर अपमान समझा। राजा ने अनजाने में ही उन्हें सभी ग्रहों में सबसे छोटा और अंतिम स्थान दे दिया था।
जहां बाकी सभी ग्रह मुस्कुरा रहे थे, वहीं शनिदेव अपनी जगह पर खड़े रहे। उनकी आंखों में क्रोध की आग धधक रही थी। उन्होंने गरजते हुए स्वर में कहा, हे राजन, तुमने मुझे सबसे आखिर में बिठाकर मेरा बहुत बड़ा अपमान किया है। क्या तुम मेरी शक्तियों को नहीं जानते? सूर्य एक राशि में केवल 1 महीना रहते हैं, चंद्रमा 2.25 दिन, मंगल 1.5 महीना और बृहस्पति 13 महीने। लेकिन मैं शनि जब किसी राशि पर आता हूँ तो 2.5 साल से लेकर 7.5 साल तक रहता हूँ। मैंने अपने प्रकोप से बड़े बड़े देवताओं को भी नहीं बख्शा। जब भगवान श्री राम पर मेरी 7.5 आई तो उन्हें राजपाट छोड़कर जंगल जंगल भटकना पड़ा। जब महाशक्तिशाली रावण पर मेरी दृष्टि पड़ी तो उसकी सोने की लंका का सर्वनाश हो गया और उसे युद्ध में मौत का सामना करना पड़ा। और आज तुमने मेरा ही अपमान कर दिया। राजन, अब मेरे प्रकोप से बचने के लिए तैयार हो जाओ। राजा विक्रमादित्य ने हाथ जोड़कर कहा, हे शनिदेव, जो भाग्य में लिखा है वो तो होकर ही रहेगा। मेरा इरादा किसी का अपमान करने का नहीं था। लेकिन शनिदेव का गुस्सा शांत नहीं हुआ। वे बेहद नाराज होकर ये कहते हुए वहां से चले गए कि राजा को अपने इस काम का फल जरूर भुगतना पड़ेगा। बाकी सभी ग्रह भी अपने अपने लोगों को लौट गए, लेकिन शनिदेव का अपमान और उनकी चेतावनी उज्जैनी के राजमहल में गूंजती रह गई। कुछ समय शांति से बीता, लेकिन वक्त का पहिया घूम रहा था और राजा विक्रमादित्य के जीवन में शनि की 7.5 का भयानक दौर शुरू होने वाला था। कुछ महीने बीत गए। एक दिन शनिदेव ने अपना बदला लेने का फैसला किया। उन्होंने एक घोड़े के व्यापारी का रूप धारा और सुंदर व शक्तिशाली घोड़ों के एक काफिले के साथ उज्जैनी नगर में प्रवेश किया। जब राजा के सैनिकों ने इन अद्भुत घोड़ों की खबर राजा तक पहुंचाई तो राजा ने अपने अश्वपाल को सबसे अच्छा घोड़ा खरीदने का आदेश दिया। अश्वपाल ने कई घोड़े खरीदे, लेकिन व्यापारी, जो स्वयं शनिदेव थे, ने एक खास बेहतरीन नस्ल का घोड़ा राजा को तोहफे के तौर पर दिया। राजा विक्रमादित्य उस घोड़े की सुंदरता और ताकत देखकर बहुत खुश हुए। जैसे ही वे उस पर सवार हुए, घोड़ा बिजली की रफ्तार से सर पर दौड़ने लगा। वो किसी के रोके नहीं रुका और राजा को लेकर एक घने अनजान जंगल की ओर भाग निकला। मीलों दूर ले जाकर उस घोड़े ने राजा को जमीन पर पटक दिया और खुद गायब हो गया। राजा विक्रमादित्य अब उस भयानक जंगल में अकेले, भूखे और प्यासे भटक रहे थे। उनके राजसी कपड़े फट चुके थे, शरीर पर चोटें थीं और दूर दूर तक किसी इंसान का नामो निशान नहीं था। भटकते भटकते कई दिनों बाद राजा पास के एक नगर में पहुंचे। उनकी हालत किसी भिखारी जैसी हो चुकी थी। नगर के एक दयालु सेठ ने जब उनकी ये दयनीय हालत देखी तो उसे उन पर दया आ गई। उसने राजा को अपने घर पर आसरा दिया और खाना खिलाया। उस दिन सेठ को अपने व्यापार में बहुत फायदा हुआ, तो उसने सोचा कि ये आदमी बहुत भाग्यशाली है और उसे अपने घर पर ही रख लिया। सेठ के घर में एक खूंटी पर उसकी पत्नी का एक कीमती सोने का हार टंगा हुआ था। एक दिन जब सेठ किसी काम से बाहर गया था और राजा घर में अकेले थे, उन्होंने एक अजीब घटना देखी। वो खूंटी धीरे धीरे उस सोने के हार को निगल रही थी। देखते ही देखते पूरा हार गायब हो गया। जब सेठ वापस लौटा और हार को अपनी जगह पर नहीं पाया तो उसका सीधा शक राजा विक्रमादित्य पर गया। उसे लगा कि इसी भिखारी ने हार चुराया है। सेठ गुस्से में राजा को पकड़कर नगर के राजा के पास ले गया और चोरी का इल्जाम लगा दिया। नगर के राजा ने विक्रमादित्य से पूछा तो उन्होंने सच सच बता दिया कि हार को खूंटी ने निगल लिया है। लेकिन ऐसी अविश्वसनीय बात पर किसी ने यकीन नहीं किया। सबने उन्हें झूठा और चोर समझा। नगर के राजा ने गुस्से में आकर सजा सुनाई, इस चोर के हाथ और पैर काट दिए जाएं। सैनिकों ने तुरंत हुक्म का पालन किया और विक्रमादित्य के हाथ पैर काटकर उन्हें नगर के बाहर मरने के लिए फेंक दिया। राजा विक्रमादित्य, जो कभी एक महान सम्राट थे, अब हाथ पैर कटे हुए, लाचार और दर्द से तड़प रहे थे। तभी वहां से एक तेली अपने कोल्हू के बैल के साथ गुजर रहा था। उसने जब इस अपाहिज व्यक्ति को देखा तो उसे दया आ गई। वो उसे उठाकर अपने घर ले आया और कोल्हू पर बिठा दिया ताकि वे बैल को हाँकते रहें और उनका कुछ गुजारा हो सके। राजा विक्रमादित्य दिन रात कोल्हू पर बैठे रहते और अपनी किस्मत पर रोते रहे, पर इस भयानक पीड़ा में भी उन्होंने शनिदेव की भक्ति नहीं छोड़ी। वे मन ही मन शनिदेव से माफी मांगते और उनकी भजन गाते रहते। इस तरह शनि की 7.5 के 7.5 साल का एक लंबा और दर्दनाक समय बीतने लगा। 7.5 साल पूरे होने वाले थे। एक रात बारिश हो रही थी और राजा विक्रमादित्य कोल्हू पर बैठे मेघ मल्हार राग गा रहे थे।
उनका स्वर इतना मधुर और दर्द भरा था कि वो हवा के साथ बहता हुआ पास के महल तक जा पहुंचा। उस नगर की राजकुमारी मनभावनी ने जब ये अद्भुत गायन सुना तो वो उस पर मोहित हो गई। उसने अपनी दासियों को भेजकर उस गाने वाले का पता लगाने को कहा। दासियों ने लौटकर बताया कि ये एक तेली के घर रहने वाला अपाहिज व्यक्ति है। राजकुमारी ने उसी पल प्रण कर लिया कि वो शादी करेगी तो केवल उसी गायक से, चाहे वो कोई भी हो। उसने खाना पीना त्याग दिया। जब राजा रानी को ये बात पता चली तो वे बहुत गुस्सा हुए, लेकिन राजकुमारी अपनी जिद पर अड़ी रही। आखिर में राजा को झुकना पड़ा और उन्होंने अपनी बेटी का विवाह उस अपाहिज विक्रमादित्य से कर दिया। विवाह के बाद राजा विक्रमादित्य अपनी पत्नी के साथ महल में रहने लगे, लेकिन उनका दुख कम नहीं हुआ था। वे अपनी किस्मत को कोसते और मन ही मन शनिदेव को याद करते। एक रात जब वे गहरी नींद में थे, शनिदेव ने उन्हें सपने में दर्शन दिए। उन्होंने कहा, राजा, तुमने देख लिया मुझे सबसे छोटा बताने का अंजाम। तुमने मेरा अपमान किया और मैंने तुम्हें सजा दी। राजा विक्रमादित्य ने रोते हुए शनिदेव के पैर पकड़ लिए और उनसे माफ़ी मांगी। उन्होंने कहा, हे प्रभु, मुझसे भूल हुई, मैंने आपकी शक्ति को नहीं पहचाना, कृपा करके मुझे माफ़ कर दें। मैं आपसे एक विनती और करता हूँ कि जैसा दुख आपने मुझे दिया है वैसा दुख भविष्य में किसी और को न दें। राजा विक्रमादित्य की सच्ची भक्ति और पश्चाताप देखकर न्याय के देवता शनिदेव का दिल पिघल गया। वे प्रसन्न हुए और बोले, राजा, मैंने तुम्हें क्षमा किया, तुम्हारी भक्ति अटूट है। आज से जो कोई भी मेरी ये कथा सुनेगा, शनिवार का व्रत रखेगा और सच्ची श्रद्धा से मेरी पूजा करेगा, उसे शनि दशा में भी कोई कष्ट नहीं होगा। जो चींटियों को आटा डालेगा और गरीबों की मदद करेगा, उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी होंगी। इतना कहकर शनिदेव अंतर्धान हो गए। जब सुबह राजा विक्रमादित्य की नींद खुली तो उन्होंने एक चमत्कार देखा। उनके हाथ और पैर वापस आ चुके थे। उनका शरीर पहले की तरह स्वस्थ और कांतिमय हो गया था। राजकुमारी ये देखकर हैरान और बहुत खुश हुई। राजा ने उसे अपना असली परिचय दिया और शनिदेव के प्रकोप की पूरी कहानी सुनाई। उधर जिस सेठ ने राजा पर चोरी का आरोप लगाया था, उसके घर में भी चमत्कार हुआ। जिस फूंटी ने हार निगला था, उसी ने हार को वापस उगल दिया। सेठ को अपनी गलती का एहसास हुआ और वो माफ़ी मांगने के लिए राजा के पास भागा। राजा ने उसे ये कहकर माफ़ कर दिया कि इसमें उसका कोई दोष नहीं था, ये सब तो शनिदेव के कोप का प्रभाव था। सेठ ने राजा को अपने घर भोजन पर बुलाया और उनका बहुत आदर सत्कार किया। राजा विक्रमादित्य अपनी पत्नी राजकुमारी मनभाविनी के साथ अपनी नगरी उज्जैनी लौटे। वहां की प्रजा अपने प्यारे राजा को वापस पाकर खुशी से झूम उठी। राजा ने पूरे राज्य में घोषणा करवाई कि आज से सभी ग्रहों में शनिदेव ही सर्वोपरि हैं। उन्होंने आदेश किया कि हर शनिवार को राज्य में शनिदेव की विशेष पूजा अर्चना की जाएगी और उनकी व्रत कथा का पाठ होगा। उस दिन से शनिदेव की महिमा और भी बढ़ गई और लोग शनि के प्रकोप से बचने के लिए श्रद्धा से उनका व्रत और पूजन करने लगे। तो प्रिय श्रोताओं, ये थी राजा विक्रमादित्य और शनिदेव की कथा। ये कथा हमें सिखाती है कि अहंकार इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन है और न्याय के देवता शनिदेव किसी के भी घमंड को बर्दाश्त नहीं करते। वे कर्मों के हिसाब से दंड जरूर देते हैं, लेकिन साथ ही वे बहुत दयालु भी हैं। सच्ची भक्ति, धैर्य और पश्चाताप से उन्हें खुश किया जा सकता है और उनके क्रोध को कृपा में बदला जा सकता है। जो भी भक्त शनिवार का व्रत करते हैं, उनके लिए पूजा की सही विधि का पालन करना बहुत ज़रूरी है। शनिवार का व्रत आप किसी भी महीने के शुक्ल पक्ष के पहले शनिवार से शुरू कर सकते हैं। इस दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करें और साफ, खासकर काले या नीले रंग के कपड़े पहनें। फिर शनिदेव के मंदिर जाकर या घर पर ही पीपल के पेड़ के नीचे पूजा का संकल्प लें। पूजा के लिए लोहे की शनि प्रतिमा, सरसों का तेल, काले तिल, काला कपड़ा, उड़द की दाल और लोहे की कील जैसी चीज़ें शनिदेव को बहुत प्रिय हैं। प्रतिमा को सरसों के तेल से स्नान कराएं। फिर चंदन, फूल, धूप और दीप से पूजा करें। शनिदेव को काले तिल और तेल अर्पित करें। इसके बाद ओम शम शनैश्चराय नमः मंत्र का 108 बार जाप करें और शनि चालीसा का पाठ करें। पूजा के बाद व्रत कथा सुनें या पढ़ें और अंत में शनिदेव की आरती करें। इस दिन पीपल के पेड़ की जड़ में तेल का दीपक जलाकर
7 बार परिक्रमा करना बहुत शुभ माना जाता है। दिन भर बिना कुछ खाए व्रत रखकर शाम को पूजा के बाद अपना व्रत खोलें। व्रत के दिन चींटियों को आटा डालना और किसी ज़रूरतमंद को काले कंबल, जूते या तेल का दान करना शनिदेव की असीम कृपा दिलाता है। ये व्रत रखने से शनि दोष, साढ़े साती और ढैया के बुरे प्रभावों से छुटकारा मिलता है और जीवन में सुख समृद्धि आती है। हमें उम्मीद है कि आपको शनिदेव की ये महिमा गाथा पसंद आई होगी। अगर ये कथा आपके दिल को छू गई हो तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करना ना भूलें, ताकि वे भी शनिदेव की कृपा का महत्व जान सकें। भक्ति और ऐसी ही ज्ञान भरी कथाओं से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और घंटी का बटन दबा दें, ताकि आप हमारी कोई भी वीडियो मिस ना करें। कमेंट्स में जय शनिदेव लिखकर अपनी हाजिरी ज़रूर लगाएं। आप सभी पर शनिदेव की कृपा दृष्टि बनी रहे। धन्यवाद।